नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के बारे में। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसे आप खरीद सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कंपैरेटिवली कोटक महिंद्रा बैंक में तेज़ी कम देखने को मिल रही है। उसका रीज़न भी है कि इसका जो वैल्यूएशन है कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवर दिखाई देता है। प्रीमियम वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन फंडामेंटल्स भी उतने ही अच्छे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो जो पहला सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है वो है यहाँ पर ये लेवल जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इसी लेवल के आसपास का पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1270 से करके 1300 का लेवल। तो ये पहला सपोर्ट है जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट दिखा देता है 1200 से करके 1230 का लेवल। तो ये दो लेवल से जहां पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं और कल मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है HDFC लाइफ और SBI लाइफ के बारे में। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में तो जो पहला सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है 760 से 800 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला सपोर्ट है 760 से करके 800 का लेवल जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरा सपोर्ट है जहां पर ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है वो है यहाँ पर 700 से करके 740 के आसपास का लेवल। यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है HDFC लाइफ। यहाँ पर भी आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और ऑफ कोर्स मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बना दिया है तो उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो है यहाँ पर 530 से करके 560 का लेवल। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें दूसरे सपोर्ट के बारे में तो वो बनकर आता है 490 से करके 520 के आसपास का लेवल। यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग है, जनरल इंश्योरेंस में कामकाज करता है। ICICI लोम्बार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी समय से हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। एक ही जोन में ये काफ़ी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। पहला सपोर्ट जो हमें यहाँ पर दिखा देता है, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इसी के आसपास स्टॉक कई बार सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इस लेवल पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं जो कि है 1200 से करके 1240 का लेवल। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बनकर आता है 1100 से करके 1150 का लेवल। यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और ओवरऑल इसका जो मार्केट शेयर है हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका पता ही है कि यहाँ पर भारतीय एक से जनरल इंश्योरेंस को भी यहाँ पर ये खरीदने वाला है। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया जो कि आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ICICI लोम्बार्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन के प्लान्स करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ पर नैम इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है हमेशा HDFC AMC को रहती है। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है HDFC AMC है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सपोर्ट जो दिखाई देता है वो यहाँ पर 250 से करके 260 का लेवल, जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। तो इसी हिसाब से आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 220 से करके 230 का लेवल, जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। यहाँ पर जो वैल्यूएशन है HDFC AMC का महंगा दिखाई देता है, तो काफ़ी लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर नैम इंडिया से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ HDFC AMC को, क्योंकि फंडामेंटली भी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी भी मेरा मानना है कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो पहला सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ये जो लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2295 2300 के आसपास का लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। म्यूचुअल फंड में भले ही हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो
काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक हो सकता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। तो जो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे अगर माल उठा लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो यहाँ पर सपोर्ट का वेट करना चाहते हैं तो दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है, वो है यहाँ पर 2000 से करके 2100 का लेवल। यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर। मेरा मानना है कि एल&टी में आपको निवेश करना चाहिए अगर आप सोचते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी आगे ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन में एल&टी से बड़ी कंपनी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि इंडिया में और भी ग्रोथ होनी बाकी है तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एल&टी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है। तो यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है 908 के आसपास दिखाई देता है और जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो 900 का सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया है अभी भी, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो मैंने कई बार आपको बताया दूसरा सपोर्ट जो बनकर आता है 800 से करके 850 का सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो उसी के आसपास स्टॉक ने भी फिलहाल ही सपोर्ट लिया था और वापस ऊपर की जर्नी हमें दिखाई थी। तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सपोर्ट 800 से 850 का दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर आप प्योरली लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें पेन देखने को मिल सकता है। सिगरेट से इसका ज़्यादातर रेवेन्यू आता है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी रहता है। यहाँ पर हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करने वाले क्योंकि इसको लेकर हमने पहले भी वीडियो बना लिया है। तो आप सर्च कर सकते हैं PFP ITC या P फॉर पोर्टफोलियो ITC, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो जो फिलहाल हमें सपोर्ट दिखा देता है वो सपोर्ट बनकर आता है 160 के आसपास का लेवल। यहाँ पर मेरा मानना है अगर आप एग्रेसिव हैं तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन के प्लान्स और यहाँ पर FMCG से, एग्री बिजनेस से, पेपर एंड पैकेजिंग से यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं, कंपनी को ट्रांसफॉर्म होने में यहाँ पर समय दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा सपोर्ट जो हमें यहाँ पर दिखा देता है वो है 150 से 160 का लेवल। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपको मैं अभी बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको गिरावट के चांसेस भी दिखाई दे सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि सिगरेट से अभी तक ज़्यादा रेवेन्यू आता है और ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगता है। बिजनेस अगर कोई चेंज करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ही लीजिएगा। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो इसे आप अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है नेस्ले इंडिया, जहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। FMCG में काफ़ी अच्छा कामकाज करता है। अगर बात करें करंट मार्केट प्राइस के बारे में तो 16,000 के आसपास दिखाई देती है। तो यहां पर 15,000 से करके 16,000 का पूरा जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर स्टॉक ने फिलहाल भी सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी भी दिखाई दी। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें दूसरे सपोर्ट के बारे में तो जो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बनकर आता है वो है 14,000 से करके 15,000 का सपोर्ट। यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी FMCG सेक्टर से ही बिलोंग करता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छा कामकाज करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें पहले सपोर्ट के बारे में तो पहला सपोर्ट 2100 के आसपास बनकर आता है, जहाँ पर स्टॉक ने कई बार कंसोलिडेशन भी दिखाया। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट 2000 के आसपास हमें दिखाई देता है, जहाँ पर फिलहाल स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी भी ज़रूर दिखाई दी। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है 1000 से करके 1050 का लेवल हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है जहाँ पर बाइंग की जा सकती है। लेकिन अगर बात करें दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर हमें 930 के आसपास दिखाई देता है। तो 930 से करके 960 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट के बारे में तो पहला सपोर्ट तो इसके करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही दिखाई देता है। 200 डेज का जो EMA हमें दिखाई दे रहा है उसी के आसपास काफ़ी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये जो 790 से करके 810 का जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट हमें इस जोन के आसपास दिखाई देता है जो कि 750 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक 740 से करके 760 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है वी गार्ड इंडस्ट्री, जो कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने का कामकाज करती है और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो इसे भी आप सर्च कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो पी फॉर पोर्टफोलियो वी गार्ड आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक भी नहीं है, 150 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर अगर बात करें पहले सपोर्ट के बारे में तो 160 से 165 का जो जोन है वो पहले सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देगा और फिलहाल 165 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो नेक्स्ट सपोर्ट यही है, जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था 150 का, तो 150 से करके 160 का जोन पूरा ऐसा एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, जो कि ऑफकोर्स बिलोंग करता है केमिकल सेक्टर से। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो है यहाँ पर 950 से 1000 का जोन। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो वो बनकर आता है 900 से करके 950 का जोन, जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और 3 स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपके उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है उससे आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।